राधे राधे दोस्तों। आज के सेशन में हम व्यंजन संधि के जो आगे बचे हुए उस पार्ट के अंदर हम अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों। आज का नियम है हमारा, यदि री के बाद में दे हो प्लस में हो तो दे का अणे हो जाता है। एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते दोस्तों। री के बाद में दे हो और में हो प्लस के बाद में तो दे का क्या हो जाता है, हणे हो जाता है। हमारा एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों इसके दोस्तों ये नियम है जो फिक्स है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब होता है चलन में, यानी इसके एग्जाम्पल 3-4 ही हैं दोस्तों। इसके अलावा एग्जाम्पल भी नहीं है इस नियम के दोस्तों, जो रीड में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। 3 बार लगातार इसी नियम से पूछा जा रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मृद प्लस म, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, मृद यानी दह, री है यहाँ पर री, तो री है। री के बाद में क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए। तो हमारा ये दे है, री के बाद में दे है, ठीक है दोस्तों। प्लस के बाद में होना चाहिए, प्लस के बाद में हमारा क्या है दोस्तों, में है। तो दोस्तों हो तो दे का क्या हो जाता है, हणे हो जाता है। तो इस दे का क्या कर दूंगा दोस्तों, ये दे आधा है तो इसको मैं आधा कर दूंगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मृण्मयी, है ना। ये हमारा हो गया दोस्तों संधि। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, जैसे मृद प्लस मांस। तो दोस्तों यहां पर दे का क्या हो जाता है दोस्तों, अणे हो जाएगा। री के बाद में दे है तो दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, अणे हो जाएगा। और मां से वो ऐसा कैसा रह जाएगा और मृण मांस नया शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों इसी का ही। इसका अगला एग्जाम्पल है दोस्तों मृद प्लस मई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, दे है, री के बाद में दे हो तो उसके बाद में है तो दे का क्या हो जाएगा, हणे हो जाएगा। तो मृण्मयी हो जाएगा इसका, है ना। तो इसी प्रकार से संधि करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि। मैं उम्मीद करता हूँ नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अगला नियम लेते हैं दोस्तों। इसके तीन एग्जाम्पल ये दोस्तों जो आप अच्छी तरीके से समझ लेना, जो लेटेस्ट है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों। अगला नियम है हमारा 16 नंबर है नियम। ये नियम कहता है यदि ते या दे के बाद में प्लस के बाद में हमारा हे हनुमान आ जाए, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस ते या दे जो एग्जाम्पल के अनुसार ते या दे हो सकता है दोस्तों, है ना। इसका तो दोस्तों याद करना कि दे हो जाता है, चाहे ते हो चाहे दे हो, इसका क्या बनेगा, दे बनेगा, वो भी हलंत में बनेगा। और इस हे का दोस्तों दे बनेगा, क्या बनेगा, दे बनेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों, दे है क्या आधा है और धे इसके पैरों में चलेगा। जो पूरा होता है वो दोस्तों पैरों में चलता है दोस्तों। तो क्या चलता है, पैरों में चलता है ना। तो दे के पैरों में कौन चलेगा, धे पूरा है तो धे चलेगा। यानी इसमें आधा कौन है, तो आधा दे है और धे इसमें पूरा है दोस्तों। आप इस दे को क्या आधा पूरा मत मान लेना और धे को आधा मत मान लेना, क्योंकि जो पैरों में गिरता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, याद कर लेना दोस्तों।
तो यहाँ पर दे पूरा है और दे क्या है, आधा है। तो मैं इस दोनों को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। हमारे एग्जाम्पल लेकर के मैं दोस्तों बात करता हूँ। जैसे उदार, उद प्लस हार, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उदार है का क्या होता है दोस्तों, दे का दे ही रहेगा, है ना, दे का क्या रहेगा, दे ही रहेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल ले जाएगा दोस्तों उद, और हे का क्या बनता है दोस्तों, दे बनता है, क्या बनता है, दे बनता है। तो ये हमारा हुआ उधार। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, मैंने बताया दे और है इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो दे और है इस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों इनको बीच वाले को। तो ये हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, उदार हो गया, क्या हो गया, उदार हो गया। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों उद्धरण पद्धति तदित, उद्धरण पद्धति और तदित। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दे किसका बना दोस्तों, तो दे दोस्तों इसमें आप एग्जाम्पल के अनुसार उत भी कर सकते हैं और उद भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर उद या उत जो संधि में कुछ भी चल सकते हैं या दे, एग्जाम्पल के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर उत प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्ण हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद दे लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल के अनुसार, पद प्लस हति। इसी प्रकार से ये हो जाएगा दोस्तों तद, तत प्लस हित। दोस्तों जरा वापस समझिएगा कि उद्धरण के अंदर क्या है, द और ध ये मिल रहा है हमारे को, है ना। हमने व्यंजन संधि के अंदर ये नियम पढ़ा, तो तोड़ने की कोशिश करेंगे। दे किससे बना है, तो दे या तो ते से बना है या दे से बना है। तो यहाँ से ते या दे काम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अनुसार ते काम लिया हमने, उत प्लस हरण, हरण यहाँ पर हे किसका बना दोस्तों, धे का बना, धे का हमने हे बना दिया। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल बन गया दोस्तों उत प्लस हरण। और इसी प्रकार से दोस्तों पद्धति के अंदर पद प्लस हति, इसी प्रकार से तदित में तत् प्लस हित। ये एग्जाम्पल हुए दोस्तों 16 नंबर नियम। अगला नियम लेने की बात करते हैं दोस्तों, हमारा 17वां नियम। अगला नियम है दोस्तों, यदि ई या रे या री या से प्लस के बाद में ने हो, ये दोस्तों ने कहीं पर भी हो, प्लस के बाद में ने कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, तो ने का णे हो जाता है। एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा परी प्लस नाम। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहाँ पर परी है, अंतिम ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है यहाँ पर, जैसे मैं इसको तोड़ूं पर प्लस ई, तो यहाँ पर अंतिम ध्वनि ई है, यहाँ पर ई मिल रहा है। इसके बाद में प्लस के बाद में क्या मिलना चाहिए, ने मिलना चाहिए, ने मिल रहा है इस नियम से। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों परी और ने कहीं पर भी होना चाहिए, तो इसके बाद में हणे हो जाता है। यहाँ पर भी ने हो तो भी हो सकता है दोस्तों, तो ने का दोस्तों क्या हो जाएगा, हणे हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा परिणाम। तो दोस्तों याद करिएगा, परिणाम का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस नाम बनता है, कभी भी अनाम मत कर देना दोस्तों, याद करिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल लेके बात करते हैं दोस्तों इसी का ही, परिणाम परिमाण, परिमाण को तोड़ दे इस प्रकार से।
जैसे आप परीक्षा का आपका जो परिमाण है ना, परिणाम जो परीक्षा का होता है, परिमाण किसी प्रकार से हम मापने की इकाई करते हैं, तो परिमाण का हम क्या कर देंगे दोस्तों, परि प्लस मान। हमारा ने कहीं पर भी हो, ने कहीं पर भी हो सकता है, परि ई के बाद में ने कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, परिमाण हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों ये लेते हैं कृष प्लस ने। तो दोस्तों इसमें देखिए जरा, कृष के अंदर क्या है दोस्तों, कृष से मिल रहा है, यहाँ पर से मिल रहा है, इसके बाद में ने है, ने का क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आदर्श है, तो आदर्श इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ये हो गया दोस्तों कृष्ण। इसी प्रकार से दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, त्रिश प्लस नाम। तो ने से के बाद में ना इसी प्रकार से हो सकता है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया तृष्णा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, इसका ले लेता हूं दोस्तों, री प्लस अणे। दोस्तों री प्लस ने, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है री प्लस ने। तो ने कहीं पर भी हो, ने का क्या हो जाएगा दोस्तों, अणे हो जाएगा री के बाद में, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने की कोशिश करना। अगला नियम पढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका अगला नियम है, लास्ट लेटेस्ट नियम दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करना, है ना। तो अगला नियम है हमारा लास्ट व्यंजन संधि का, इसके बाद में हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये है अगला एग्जाम्पल, जरा समझने की कोशिश करिएगा। यदि ना लास्ट नियम क्या कह रहा है, यदि क च ट त प कचट तत्व के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो के खुद तीसरे में बढ़ जाए, यानी क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए, है ना। तो के किसमें बदल जाएगा, के याद रखना दोस्तों घे में बदल जाता है। इसी प्रकार से चे किसमें बदल जाएगा दोस्तों, चे छ ज में बदल जाएगी, यानी अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरा या चौथा वर्ण प्लस के बाद में हो गया दोस्तों कचट तप के बाद में, तो संयम के तीसरे में बदल जाता है। ये संयम के किसमें बदल जाता है, तीसरे में। इसी प्रकार से संयम का तीसरा टे का कौन सा है दोस्तों, ट ठ ड, है ना। इसी प्रकार से त का कौन सा है, त थ द। इसी प्रकार से पे का कौन सा है, प फ ब, है ना। तो ये इसमें बदल जाता है। और शब्द के अंदर दोस्तों ग ज ड द ब और इसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा शब्द में, और संधि के अंदर दोस्तों कचटता प्लस तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा। एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे जगत प्लस, यहाँ पर जगत प्लस ईश है, क्या है दोस्तों, ईश है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश है, तो ते का क्या हो जाता है, यहाँ पर ते का दे हो जाता है, ते का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा एग्जाम्पल जगदीश। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जगदम्बा। जगदम्बा के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको तोड़ेंगे दोस्तों, इस बार शब्द दे रखा है जगदम्बा, तो दे यहाँ पर नियम मिल रहा है हमारे को, ये नियम लगा रहेंगे दोस्तों, है ना। दे यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे का क्या करेंगे, त करेंगे, तो कर देंगे दोस्तों जगत। और पीछे जब मैंने हलंत लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, अम्बा। जगत प्लस अम्बा तीसरा या चौथा वर्ण में आ जाएगा।
तो इस प्रकार से तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा हुआ दोस्तों, देख लेना। तीसरा यहाँ पर हुआ दोस्तों ये प फ ब फ म, तो त थ द। यहाँ पर कौन सा दोस्तों, प फ ब भ, तो त थ द है दोस्तों, है ना, तीसरा, है ना, क च ट त प के बाद में, क च ट त प के बाद में, तो तीसरे में बदल जाता है। तो तीसरा है इसका, पहला इसका हो गया वापस, है ना, तो संधि विच्छेद के अंदर मैंने कहा था त में बदलता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। चिद्रूप है, चिद्रूप ऋग्वेद, ऋग्वेद, चिद्रूप ऋग्वेद, दिग्गज दिग्भ्रम, दिग्गज दिग्भ्रम, अब्द, षडानन, सदधर्म। दोस्तों अब समझिएगा इनके एग्जाम्पल, ये इतने एग्जाम्पल है इनके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, द, क्या है द, तो ये द का मेरा ये द का क्या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो दूंगा, चित्त प्लस रूप हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से री के बाद में यहाँ पर क्या है, ग, क ख ग, तो री के बाद में ग, तो ग कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका क्या कर दूंगा, क कर दूंगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऋक प्लस वेद। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग है, इसके बाद तीसरा वर्ण ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग का क हो जाएगा दोस्तों, दिक प्लस गज। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा दिक प्लस भ्रम। इसी प्रकार से ब का प हो जाता है, तो अप प्लस द। इसी प्रकार से इसका षडानन का षट प्लस आनंद। इसी प्रकार से सत दे का तय हो जाएगा प्लस धर्म। ये हुई दोस्तों हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों विसर्ग संधि। तो दोस्तों हमारा अगले वीडियो के अंदर रहेगी विसर्ग संधि। तो ये हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हुई है दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों आपका व्यंजन और विसर्ग संधि के बाद में आपका एक अच्छे तरीके से टेस्ट लिया जाएगा संधि का, जो लाइव रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।